पिछले वीडियो में हमने ब्रांड्स की सेल्स देखी थी, लेकिन आज की लिस्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस बार क्रेटा, ब्रेजा, नेक्सॉन और पंच जैसे बड़े नामों की रैंकिंग में ज़बरदस्त उलट-पलट देखने को मिला है। और एक ऐसी एसयूवी जो सालों तक अपने सेगमेंट की किंग थी, वो टॉप 10 से ही बाहर हो गई है। तो चलिए देखते हैं मई 2026 की टॉप सेलिंग कार लिस्ट। 25th पर टाटा कर्व रही 6606 यूनिट के साथ और सेल्स में 9% की गिरावट। स्टाइल, डिजाइन और मल्टीपल पावर ट्रेन ऑप्शन के बावजूद कर्व अभी स्टेबल मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। 24th पर महिंद्रा एक्सयूवी 3 एक्सो ने 6717 यूनिट सेल की और 10% डिक्लाइन देखा। 23rd पर टोयोटा हाई राइडर रही 8664 यूनिट्स के साथ। 22nd पोजीशन पर मारुति ऑल्टो ने 8887 यूनिट रजिस्टर किए, लेकिन सेल में 18% की बड़ी गिरावट आई। ये एक क्लियर सिग्नल है कि इंडियन बायर अब सिर्फ लो प्राइस नहीं बल्कि सेफ्टी और फीचर को भी इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। 21st पोजीशन पर महिंद्रा बुलेरो ने 8930 यूनिट्स के साथ अपनी स्टडी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखी। ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, लेकिन बुलेरो की डिमांड रूरल इंडिया में आज भी काफी स्ट्रांग है। वैसे आपके हिसाब से ऑल्टो और बुलेरो में से कौन सी कार अगले 5 साल तक ज्यादा रिलेवेंट रहेंगी? कमेंट करके जरूर बताइए। 20th पोजीशन पर महिंद्रा एक्सयूवी 700 रही 9330 यूनिट्स और 8% ग्रोथ के साथ इस प्रीमियम एसयूवी ने फिर प्रूव किया कि बायर्स परफॉर्मेंस और फीचर्स के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने को रेडी हैं। 19th पर ग्रैंड विटारा ने 9366 यूनिट और 21% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ सबको सरप्राइज कर दिया। 18th पर किया सोनेट, 17th पर टोयोटा इनोवा और 16th पर किया सेल्टॉस रही। इन तीनों मॉडल्स ने स्टेबल डिमांड मेंटेन रखी, जो इनकी स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस को दिखाता है। 15th पोजीशन पर महिंद्रा थार और थार रॉक्सी कंबाइंड सेल्स 10,787 यूनिट्स रही। ऑफ रोड लाइफस्टाइल सेगमेंट में थार का क्रेज अभी भी बरकरार है। 14th पर ग्रैंड विटारा और टोयोटा की जो हाई राइडर है, उन दोनों का हाइब्रिड वेरिएंट 10,853 यूनिट उन्होंने सोल्ड किया लास्ट मंथ। 13th पर होंडई वेन्यू ने 11,714 यूनिट रजिस्टर की। 12th पोजीशन पर मारुति इको ने 13,240 यूनिट्स के साथ अपनी यूटिलिटी किंग वाली इमेज कंटिन्यू रखी। लेकिन अब आता है आज का पहला बड़ा सरप्राइज। 11th पोजीशन पर है मारुति ब्रेजा 13,245 यूनिट्स और 6% डिक्लाइन के साथ। ये वही एसयूवी है जो एक वक्त पर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को डोमिनेट करती थी, लेकिन इस बार टॉप 10 से बाहर रहना एक बड़ा सिग्नल है कि कंपटीशन पहले से कहीं ज़्यादा टफ हो चुका है। और शायद सबसे बड़ा प्रेशर उसी कंपनी की एक और कार से आ रही है, जिसका नाम हम थोड़ी देर में रिवील करेंगे। आपको क्या लगता है, ब्रेजा कमबैक करेगी या फ्रोंक्स परमानेंटली उसकी जगह ले लेगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब शुरू होता है टॉप 10 का असली बैटल। 10th पोजीशन पर होंडई क्रेटा रही 15,253 यूनिट्स। क्रेटा अब भी सेगमेंट बेंचमार्क है, लेकिन एक वक्त का उसका एब्सोल्यूट डोमिनेंस अब धीरे धीरे चैलेंज होता नजर आ रहा है। 9th पर महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन की जोड़ी ने 15,774 यूनिट सेल की और 7% ग्रोथ हासिल की। 8th पर मारुति स्विफ्ट ने 17,519 यूनिट रजिस्टर किए। 7th पर वैगनार ने 18,776 यूनिट सेल की। 6th पर बलिनो रही, जिसने 18,396 यूनिट के साथ नेक्सा लाइनअप की बैकबोन होने का स्टेटस फिर प्रूव किया। और अब शुरू होता है टॉप 5। यहाँ हर गाड़ी लगभग 20,000 बायर्स को अट्रैक्ट कर रही है। 5th पोजीशन पर टाटा नेक्सॉन है 19,100 यूनिट और 5% ग्रोथ। सेफ्टी, मल्टीपल इंजन ऑप्शंस और स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू की वजह से नेक्सॉन ने फिर से मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया है। 4th पोजीशन पर टाटा पंच 20,288 यूनिट्स और 5% ग्रोथ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है। पिछले कुछ महीनों में टाटा की सेल्स प्रेशर में थी, लेकिन पंच और नेक्सॉन के नंबर्स दिखाते हैं कि कंपनी का गेम अभी खत्म नहीं हुआ। 3rd पोजीशन पर मारुति एर्टिगा रही 20,350 यूनिट्स और 6% ग्रोथ। एसयूवी क्रेज के बावजूद फैमिली बायर्स के लिए एर्टिगा आज भी सेफेस्ट चॉइस में से एक बनी हुई है। और अब बात उन दो गाड़ियों की जिन्होंने पूरे सेल्स चार्ट का नैरेटिव ही बदल दिया। 2nd पोजीशन पर है मारुति फ्रोंक्स
20,686 यूनिट्स और 9% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। ये सिर्फ एक सेल्स इंक्रीज नहीं है, ये बायर प्रेफरेंस में आ रहे चेंज का सिग्नल है। स्टाइलिश डिजाइन, मल्टीपल इंजन ऑप्शंस और एग्रेसिव प्राइसिंग ने फ्रॉन्क्स को डायरेक्टली मेन स्ट्रीम बायर्स की शॉर्टलिस्ट में ला दिया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसने क्रेटा, नेक्सॉन, पंच और ब्रेजा जैसे स्टैब्लिश नेम को पीछे छोड़ दिया। कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट अब फ्रॉन्क्स को फ्यूचर की ब्रेजा तक कहने लगे हैं। लेकिन क्या ये मोमेंटम सस्टेन रहेगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या आपको लगता है फ्रॉन्क्स फ्यूचर में इंडिया की नंबर 1 कार बन सकती है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। और अब नंबर 1, मई 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी है मारुति डिजायर। 24,546 यूनिट्स और 4% ग्रोथ। जब पूरा मार्केट एसयूवी के पीछे भाग रहा है, तब डिजायर ने एक बार फिर दिखाया कि प्रैक्टिकलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और लो ओनरशिप कॉस्ट की डिमांड अभी खत्म नहीं हुई। और शायद यही मई 2026 सेल्स रिपोर्ट का सबसे बड़ा लेसन भी है। इंडिया बायर सिर्फ एसयूवी नहीं खरीद रहे, वो वैल्यू देख रहे हैं। एक तरफ डिजायर ने अपनी पकड़ बनाए रखी और दूसरी तरफ फ्रॉन्क्स ने वार्निंग दे दी कि मार्केट के नए विनर्स तैयार हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।